हेलो एवरीवन। वैसे तो हम सब ने बेसन के गट्टे की सब्ज़ी कई बार खाई है और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। लेकिन जो आज मैं बेसन के गट्टे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, वो बिल्कुल अलग तरीके से है। ये जो तरीका है मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी अक्सर बनाती हैं और हम सबको तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ कि देखने के बाद, बनाने के बाद जब आप खाओगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी काले चने ले लिए हैं। ये रात भर मैंने भिगो करके रखे थे, काफ़ी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब चनों को हम क्या करेंगे, कुकर के अंदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब चने उबले तो चने के अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब हाई फ्लेम पे 1 सीटी और लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। इधर गट्टे की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कप बेसन लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। क्रश करके डालूंगी, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन में भी हेल्प होता है। 1 चम्मच भर के मैं लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट ले रही हूँ। हरा धनिया ले लिया है और 1 चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। तो सरसों का तेल हमने डाल लिया है। अब हाथों की सहायता से सबसे पहले सबको मिक्स कर लेंगे। अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले चेक करेंगे कितनी पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी ज़रूर लिया है, लेकिन इतना लगेगा नहीं। 3 से 4 चम्मच में ही जो बेसन का डो है वो बन के तैयार हो जाएगा। बेसन का डो बनाने में ज़्यादा पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं लगती है, बस कम पानी में डो बन के तैयार हो जाता है। तो डो हमारा तैयार हो गया है। इधर हमने पहले से कढ़ाई में पानी डाल करके रख दिया है गैस पे, ताकि पानी में अच्छा खासा उबाल आ जाए। जब पानी में अच्छा खासा उबाल आ जाए तभी हम बेसन के गट्टे को डालेंगे। तो इधर बेसन का जो हमने डो बना के तैयार किया था उसके छोटे छोटे पेड़े काट करके अलग रख ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं जो सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर शेप दे सकते हैं, बर्फ़ी शेप दे सकते हैं, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा शेप दिया है। पानी में अच्छा खासा उबाल आ गया है। अब बेसन के गट्टे को हम पानी के अंदर डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे हाई रख देंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे। जब बेसन के गट्टे अपने आप ऊपर आ जाए, तो दिख रहा होगा अपने आप बेसन के गट्टे जो हैं ऊपर की ओर आ गए हैं, तो हम फट से इसे निकाल के बाहर रख लेंगे। ज़्यादा देर तक हमें इसे उबालना नहीं है, वरना जो गट्टे हैं वो हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें ना ही बेकिंग सोडा डाला है और ना ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। सिंपल सा बनाया है, फिर भी जो हमारे गट्टे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ दबा करके। तो एक निकाल के मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए है ना सॉफ्ट बिल्कुल। मैंने इसमें कुछ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और बेसन के गट्टे जो है बिल्कुल आपके सॉफ्ट बनेंगे। पानी जब उबलता रहे तभी डालें और ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना उबालें। तो इधर कढ़ाई में हमने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था। बिल्कुल तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे बेसन के गट्टे को हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल हल्का गुलाबी तक। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना है। तो जैसे ही हल्का गुलाबी कलर आएगा वैसे ही हम छान करके इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। अब जो कढ़ाई में है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल है, तो एक्स्ट्रा तेल को हम निकाल लेंगे और ग्रेवी के लिए तेल रखेंगे कढ़ाई में। और इधर हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं। तेज पत्ता है आधा छोटा चम्मच, जीरा है 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 5 काली मिर्च है और दालचीनी का टुकड़ा है। आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। हींग ज़रूर डालेंगे क्योंकि चने भी हैं और बेसन भी हैं, तो दोनों के डाइजेशन में हेल्प हो जाएगा। अब 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने बारीक चॉप करके। प्याज को तब तक भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। अब 1 बड़े साइज़ का टमाटर प्यूरे हम डाल देंगे यहाँ पे। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर डालते के साथ आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक डालते समय हमें ध्यान रखना है कि हमने चने उबालते समय भी नमक डाले हैं और गट्टों में भी हमने नमक डाला है। तो नमक यहाँ सिर्फ ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करना है। तो नमक डालने के बाद, मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। 2 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ तो टमाटर का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ और 2 चम्मच पानी डाल
डाल दे रही हूँ क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं और यहाँ पे फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो रखेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लो फ्लेम पे ढक करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। इधर चने चेक कर लेती हूँ, तो चना जो है मैंने यहाँ पे 6 सीटी लगाया है और कुकर को वैसे ही छोड़ दिया था, कुकर अपने आप ठंडा हुआ है। अब एक बार चना चेक कर लेते हैं, तो चना जो है हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको साइड कर लेते हैं, एक बार मसाला भी चेक कर लेते हैं। तो मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल जो है वो अपने आप रिलीज़ हो गया है, कढ़ाई छोड़ रहे हैं मसाले, खुशबू भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो चने हमने उबाल कर रखे थे कुकर में पानी के सहित डाल देंगे। जो पानी में हमने चने उबाले थे वो भी डाल देंगे। अब यहाँ पे फ्राई किए हुए गट्टे डाल देंगे, एक बार मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लिया है। मुझे लगता है पानी की ज़रूरत और पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे आधा गिलास पानी और डाल दिया है। आधा गिलास पानी डालने के बाद आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, कसूरी मेथी ले लेंगे, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और एक बार फिर से मिला लेंगे चम्मच की सहायता से और ढक करके 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, मैं चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी की रंगत देखिए, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से बेसन के गट्टे बना करके खाइए, हमने तो बचपन से खाए हैं, हमें तो बहुत पसंद है। आप सबको भी बनाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, तो ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है और एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये जो इतनी स्वादिष्ट बेसन के गट्टे की सब्ज़ी है, आप इसे चाहे प्लेन राइस के साथ खाएं या जीरा राइस के साथ खाएं, रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खाएं, सब के साथ ये अच्छा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।